हेलो फ्रेंड्स, मार्केट आज अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंची है। सेंसेक्स 53,000 क्रॉस कर गया है और निफ्टी 16,000। ऐसे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? और निवेश किया जाए या जो कुछ भी है उसको बेचकर अपना सारा प्रॉफिट एक बार बुक कर लिया जाए और वेट की जाए कि मार्केट नीचे आएगी फिर से इन्वेस्ट करें, या प्रॉफिट को निकाल लें और मूल को वहीं छोड़ दें? ये सारे ऑप्शंस आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में घूम रहे हैं। आज के वीडियो में यही कोशिश रहेगी कि इन्हीं सवालों को हैंडल कर सकें। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल ऑन इन्वेस्टमेंट्स। आज के वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी ये जानने की कि एज ए निवेशक हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जबकि मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई हैं। क्या हम पैसा निकाल लें मार्केट से और डालें या जैसा है वैसे ही छोड़ दें? आगे बढ़ने से पहले लेट अस सी पिछला एक साल स्टॉक मार्केट का कैसा रहा। पिछला एक साल स्टॉक मार्केट का इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल कहा जाएगा। अगर आपने किसी बड़ी कंपनी में या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, 100 रुपए डाले थे, तो आज की डेट में वो 140 से 150 के बीच में हो गए हैं। अगर आपने मिझोली कंपनी मिड कैप फंड में डाला है तो आपके 100 रुपए 180 से 200 के बीच में हो गए हैं। अगर आपने यही किसी छोटी कंपनी में या स्मॉल कैप फंड में डाला है तो आपके एक साल पहले 100 रुपए आज 200 से 250 रुपए के बीच में हो गए हैं। इस तरह की ग्रोथ स्टॉक मार्केट्स में एक्सेप्शनल मानी जाती है। ये एक रूटीन परफॉर्मेंस नहीं है मार्केट्स की। यूजुअली इस तरह की परफॉर्मेंस 10 साल में एक बार आती है। इससे पहले इस तरह की परफॉर्मेंस 2009-10 में आई और उससे पहले अगर मैं देखूं तो 1999-2000 के आसपास आई। तो ये एक्सपेक्ट करना कि जो पिछले साल हुआ वही आने वाले अगले 2-3 साल में भी होगा तो शायद बहुत गलत होगा। मार्केट्स इस तरह से बिहेव नहीं करती। जो पिछले साल हुआ है वो एक रूटीन से हटकर था। रूटीन में मार्केट अगर ऊपर भी जाती हैं तो 10, 15, 20, 25, 30%, 100% की ग्रोथ यूजुअली मार्केट्स में नहीं आती। और अगर किसी साल आती भी है तो हमने देखा है उसके बाद एक बहुत ही लैकलस्टर परफॉर्मेंस रहती है। लैकलस्टर बोले तो बहुत ही ढीली परफॉर्मेंस, जिसके रहते आप एक एवरेज रिटर्न ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2-3 सालों में। हैविंग सेड दैट, एज ए निवेशक अब हमें क्या करना चाहिए? नोइंग कि हमारे पीछे एक बहुत ही एक्सेप्शनल ईयर निकल चुका है, क्या अपना पैसा सारा मार्केट से निकाल देना चाहिए और वेट करें कि मार्केट नीचे आए और फिर से हम इन्वेस्ट करें? पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस से शायद मैं सिर्फ एक बात बोल पाऊंगा, ऐसा सोचना बहुत आसान है लेकिन मार्केट्स में ऐसा करना बहुत मुश्किल है। डिस्पाइट बीइंग इन मार्केट्स फॉर 15 ईयर्स, मैं खुद अपने पैसे के साथ ऐसा नहीं कर पाता हूं कि पीक पे निकल गए और फिर नीचे गिर के इन्वेस्ट कर गए। माय एक्सपीरियंस और मेरे क्लाइंट का एक्सपीरियंस अगर मैं देखूं, 9 आउट ऑफ 10 केसेस में होता ऐसा है कि बंदा निकल जाता है, उसके बाद वो एफडी या डेट फंड में इन्वेस्ट कर देता है और वो पैसा वहीं रह जाता है। तो अगर ये सिनेरियो होने वाला है तो यूजुअली आवर एडवाइस इज कि आप इन्वेस्टेड रहिए। द यूजुअल थंब रूल विच आई फॉलो फॉर एडवाइजिंग इज, अगर आपको पैसे अगले 2 से 3 साल में चाहिए फॉर एनी क्रिटिकल इवेंट, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, शादी या और कुछ ऐसा इवेंट जो कि ऑलरेडी आने वाला है, आपको दिख रहा है और वो अवॉइड नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा इवेंट अगले 2 से 3 साल में आने वाला है तो इट इज एडवाइज्ड कि आप मार्केट से पैसा सिस्टमैटिकली निकालना शुरू कर दो। सिस्टमैटिकली का मतलब है सारा एक साथ नहीं, ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर आप थोड़ा थोड़ा करके मार्केट से निकलना शुरू हो जाओ। लेकिन अगर आपको पैसे नहीं चाहिए और आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं,
जैसे कि आपका गोल अगले 10-20 साल का है इन्वेस्ट करने का, आप अपनी रिटायरमेंट या बच्चों की एजुकेशन, शादी जो कि अभी दूर है, अगले 10-15 साल बाद दूर है, तो इट इज़ बेस्ट कि आप मार्केट्स की बुल्स और बियर फेस में मार्केट को ना देखें। इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। आपको मार्केट लॉन्ग टर्म में 15% के आसपास का रिटर्न देती है और शायद देती रहेगी, विच इज फार बेटर देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। पर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप थोड़े रिस्क एवर्स हैं, जिससे मतलब आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और आपका इन्वेस्टमेंट का एक लार्ज पार्ट छोटी और मझोली कंपनीज में है, इनटू स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स, तो आप कुछ पोर्शन उसका लार्ज कैप में मूव कर सकते हैं, बड़ी कंपनीज में मूव कर सकते हैं। सो इफ यू आर इन्वेस्टेड इनटू स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स, मूव अ पोर्शन ऑफ दोस फंड्स इनटू लार्ज कैप फंड्स। हमने देखा है जब छोटी और मझोली कंपनीज गिरती हैं तो वो बहुत गिरती हैं, बढ़ने में भी बहुत बढ़ती हैं, जैसा कि हमने पिछले 1 साल में देखा है, जहां पे बड़ी कंपनीज 40% बढ़ी हैं, छोटी कंपनीज 150% तक बढ़ी हैं। प्रॉब्ली ये टाइम है छोटी कंपनीज में थोड़ा प्रॉफिट बुक करके लार्ज कैप कंपनीज में मूव करने का। पार्ट ऑफ द फंड्स आप स्मॉल कैप फंड से निकल के लार्ज कैप फंड्स में मूव कीजिए। लार्ज कैप फंड्स में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आपका मिरेल लार्ज कैप है, एक्सिस ब्लू चिप है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप है, और भी फंड्स हैं। ट्राई टू मूव सम फंड्स फ्रॉम स्मॉल एंड मिड कैप टू लार्ज कैप। ये एक मूव आपका थोड़ा सा रिस्क कम कर सकता है। कल को अगर मार्केट में करेक्शन आता भी है तो लार्ज कैप कंपनीज यूजुअली उतनी नहीं गिरती, थोड़ी बहुत गिरती भी हैं, तो आप उस टाइम पे और फंड्स निवेश करके एक अच्छी एवरेजिंग बना सकते हैं। एसआईपी की बात करें तो एसआईपी आप कतई ही बंद मत कीजिए अपनी। एसआईपी का पर्पस ही यही है कि गिरती हुई मार्केट में आपको बेटर एवरेज दे सके। यहां से अगर मार्केट नीचे जाती भी है तो वो लॉन्ग टर्म एसआईपी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभदायक है। तो एसआईपी अपनी, चाहे आपकी लार्ज कैप में है, चाहे मिड कैप में है, चाहे स्मॉल कैप में है, और अगर आपका गोल अभी दूर है तो अपनी एसआईपी जरूर ही कंटिन्यू करते रहें। सो टू सम अप, अगर आपको पैसा अगले 2 साल में चाहिए फॉर अ इवेंट जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते और जो आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल इवेंट है, लाइक योर चाइल्ड्स मैरिज, एजुकेशन, तो माय एडवाइस वुड बी आप स्लोली मार्केट से निकलना शुरू कर दीजिए। अगर आपका गोल दूर है, अगले 10-15 साल के लिए आप सेव कर रहे हैं, तो इस टाइम पे निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं तो आप कुछ पोर्शन उसका लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी एसआईपीज बिल्कुल बंद मत करें, कोशिश करें साल दर साल अपना एसआईपी 5 से 10% बढ़ा लें ताकि आपका एक बढ़िया कॉर्पस और जमा हो सके। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।